हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आई एम हियर टू रिमाइंड यू कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी एज एग्जाम्स आर कमिंग सो सून। ओके, सो आई एम हियर विद माई न्यू वीडियो एंड as I told you in the last video that in this video we gonna cover divisibility test. ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए, इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे ऑल द डिविजिबिलिटी फ्रॉम द बिगिनिंग, मीन्स 2 से स्टार्ट करके 11 तक। 11 तक की सारी डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर आप काफ़ी डिजिट के नंबर्स में अगर 11 तक की डिविजिबिलिटी यूज़ कर लोगे, यू विल बी एबल टू लाइक काफ़ी हद तक आपका क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल बी कीपिंग दिस वीडियो शॉर्ट एंड क्रिस्प सो दैट आपको बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े एंड यू विल बी एबल टू गेट इट सो सून। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन एंड हियर आई एम। डिविजिबिलिटी टेस्ट स्टार्ट करना है। आपको पता है कि जहां बात होती है, अच्छा ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का मतलब है, मान लीजिए आपको एक काफी बड़ा या कितने भी डिजिट्स का कोई नंबर दे रखा है। लेट्स से इफ देयर इज अ नंबर 3, 5, 8, 6, 2। ओके, आपको चेक करना है कि पर्टिकुलरली किन किन नंबर से डिविजिबल है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर many other topics as well, ठीक है। and this is one of the important part when you are doing any type of calculation, like अगर आप mensuration के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर आप कुछ भी लाइक बहुत सारे टॉपिक्स, आई कैन नॉट काउंट इट, ये अनलिमिटेड है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट जैसे आप फ्रैक्शंस, डेसिमल, इस तरीके का कोई छोटे से छोटा टॉपिक भी अगर पढ़ रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी कैलकुलेशन को इजी करने में हेल्प करता है। ओके, सो आपको कैसे पता चलेगा विदाउट एक्चुअल डिविजन कि ये नंबर किन किन नंबर से डिविजिबल है। ओके, तो इसी को बोला जाता है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो लेट्स टेस्ट इट। हर नंबर का अपना एक अलग टेस्ट होता है विच वी हैव टू परफॉर्म। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिगिनिंग से। आई होप यू गाइज विल क्लियर ऑल योर डाउट्स इन दिस वीडियो, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नंबर 1, विच इज अ डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर 2, ठीक है, मीन्स डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर नंबर 2। डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है, सिंस 2 इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है, आप उसके लास्ट डिजिट को देखोगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ नंबर 8, 7, 4, 5, 6, ओके, अगर इसका लास्ट डिजिट एक इवन डिजिट है तो ये पूरा नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2, रिमेन लीविंग रिमाइंडर 0। लेकिन अगर इसका लास्ट डिजिट एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो यहां पर ये नंबर आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा। आपको क्या ऑब्जर्व करनी है? लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट शुड बी इवन। ओके, देन ओनली द नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल। ओके, क्विकली come to the next number, divisibility of 3। ओके, 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? दैट यू विल बी एडिंग ऑल द नंबर्स, एड all digits of the number, all digits of number, okay, if the sum of the digits of a number is divisible by 3, ठीक है। I can say sum of all the digits of a number, if there is sum of all the digits or of a number is divisible by 3, completely divisible by 3, then we can say that the entire number will be divisible by 3. Okay, hope this is clear. I can give you one example. Let's say if there is the number 3, 5, 1, 6, 2, 4। ओके, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू ऐड ऑल द डिजिट्स, ठीक है। तो देखो ऐड करो, 3 + 5 8 हो गया, 8 + 1 9 हो गया, 9 + 6 15 हो गया, 15 + 2 17, 17 and 4
21। ठीक है, आप इसको फर्दर भी ऐड कर सकते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये ऑलरेडी थ्री थ्री है, वैसे तो 21 भी कंप्लीटली डिविजिबल है, बाकी आप इसको फर्दर ऐड करोगे यू विल गेट 3, तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। ओके, नंबर 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4, 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए देखिए, जैसे हमने 2 के केस में क्या किया था कि सिर्फ लास्ट डिजिट को कंसीडर किया था, ओनली लास्ट डिजिट वॉज टेकन इन द केस ऑफ 2। 4 के केस में क्या करेंगे, लास्ट डिजिट ऑफ, आई शुड से लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, अगर लास्ट 2 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है, leaving remainder 0, then we can say that the entire number will be completely divisible by 4. ओके, लेट्स से कुछ भी नंबर है आपका 8 7 9 6 0 1 कुछ भी है, लेकिन उसकी लास्ट डिजिट कुछ इस तरीके से है, लास्ट 2 डिजिट जो एक ऐसा नंबर बना रही है जो कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, तो आपका ये पूरा नंबर, डजेंट मैटर कि वो कितने डिजिट का नंबर है, वो कितना बड़ा है छोटा है, उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, डजेंट मैटर, पूरा की पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा, लिविंग रिमाइंडर 0, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ कमिंग टू नंबर 5 विच इज वन ऑफ द वेरी वेरी सिंपल डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, आप देखकर ही पता लगा सकते हो कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपका सिंपल है, लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ओके, जैसे आपने 5 की टेबल में देखा ही है, 5 वन 5, 10 15 20 25 30 एंड लाइक दिस, तो लास्ट डिजिट हमेशा 5 रहेगा या 0 रहेगा, नथिंग एल्स। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी ऑफ 6। 6 की डिविजिबिलिटी एक्चुअली दूसरी डिविजिबिलिटी पे डिपेंड करती है गाइज। ओके, अगर आपका कोई नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है, तो ही वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। ओके, जस्ट इमेजिन कि एक नंबर है, मान लीजिए 8 7 2 3 4। ओके, अब आप देख रहे हो, आपने इसको 2 के लिए चेक किया तो यस दिस इज अ इवन नंबर, तो एक कंप्लीट नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि 6 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए आपको 3 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। तो 8 + 7 15 17 20 24, तो यस 24 इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हेंस इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो जब ये नंबर 2 से एंड 3 से दोनों से डिविजिबल है, then only we can say कि it is also divisible by 6. Right guys? ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ रही होंगी चीजें, एंड वी आर कीपिंग द फ्लो। अब आता है 7 का डिविजिबिलिटी, सबसे ज्यादा भूलने वाली चीज, सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च करने वाली चीज, इवन टीचर्स तक भूल जाते हैं जब वो पढ़ा रहे होते हैं कि 7 की डिविजिबिलिटी क्या है। सारे नंबर्स की याद रहती है, 7 की भूल जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीका बता रही हूँ, इजिएस्ट वे ऑफ एवर। ओके, 1 सेकेंड में आप पता लगा लोगे कि कोई नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। देखो, आपका कोई नंबर है, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 4 3 8 6। ओके, मुझे नहीं पता ये डिविजिबल है या नहीं, हमें चेक करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट अ नंबर 12। ठीक है, इस 12 को बचे हुए नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, यू विल गेट अ न्यू नंबर 1426। ओके, फिर से, अब आपको ये भी नहीं पता कि ये डिविजिबल है या नहीं, अब फिर से कर दो, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 12। ओके, फिर उसके बाद फिर बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो। ओके, 42 - 12 इज 130। अभी भी नहीं पता तो अब 0 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 0, 0 माइनस करोगे 13 बचेगा। तो सिंपल सी बात है, 13 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, इसीलिए ये जो पूरा नंबर है इज ऑल्सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ 343। ओके, आई नो दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 7, तो आपको कैसे चेक करना है, 3 2 ज़ा
6। 6 को बचे हुए नंबर में से माइनस कर दो। 34 minus 6, you will get 28. Hence, 28 is already a multiple of 7. So, hence 343 is also a multiple of 7. ओके, सिर्फ एक स्टेप करना होता है। लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर को बचे हुए नंबर में से माइनस करो, खत्म काम। Okay, multiply and subtract, multiply and subtract. If it's a very big number, you have to repeatedly do it. And if it's a small number, you just have to do it either 1 or 2 times. That's it. Okay. Hope this is clear, guys. Okay. Now we are coming to divisibility of 8. Okay, I think this is 7th. Divisibility of 8. अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक फैक्ट बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जब हम 2 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं तो हम केवल एक लास्ट डिजिट देखते हैं एंड वी सी कि ये डिविजिबल है या नहीं 2 से। वही फिर मैंने जब 4 का बताया तो मैंने आपको बोला कि लास्ट के 2 डिजिट आप देख लीजिएगा। उसी तरीके से जब अब मैं 8 का बताने वाली हूं तो मैं आपको बोलूंगी कि आप लास्ट के 3 डिजिट्स देख लीजिएगा। ओके, कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? आ रहा है ना? ये है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2 और ये है 2 की पावर 3। तो जितनी आपकी 2 की पावर है उतने ही लास्ट डिजिट आपको चेक करने होते हैं टू चेक इट्स डिविजिबिलिटी। अगर लास्ट के 3 डिजिट किसी नंबर के 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर चाहे वो कितना भी बड़ा हो पूरा की पूरा 8 से डिविजिबल होगा। ओके गाइस, सेम आप बाकी नंबर्स के लिए भी फॉलो कर सकते हो, लाइक 2 की पावर 4 विच इज 16। तो आपको यहाँ पे लास्ट लास्ट के 4 डिजिट चेक करने हैं। 2 की पावर 5 यानी कि 32, यानी कि यहाँ पे आपको लास्ट के 5 डिजिट चेक करने हैं एंड सो ऑन। ओके गाइस, तो होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, तो यहां पर हम लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे, 3 डिजिट्स को चेक करेंगे। क्लियर है? अगर ये तीनों डिविजिबल है, तीनों मीन्स जो कंप्लीट नंबर बन रहा है वो अगर पूरा डिविजिबल है, देन वी कैन से दैट द एंटायर नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। ओके, नाउ हियर वी कम divisibility of 9. Divisibility of 9 is also very simple. It's same as 3. It's actually same as 3. हमने 3 में क्या किया था? Add all the digits, या हम कह सकते हैं sum of all the digits. If sum of all digits are completely divisible by 9, then we can say that the entire number, whatever number is given, will be completely divisible by 9. Okay, so if I'm giving you one example, let's say if there is 9, 8, 1, 6, 3, 4, 2, ठीक है, ऐड कर लीजिए। 9 प्लस 8 हो गया 17, 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 3 27, 27 प्लस 4 31, 31 एंड 2 33। तो क्या 33 9 का मल्टीपल होता है? नहीं होता। तो बस ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। मैं यहाँ 4 की जगह अगर कुछ और रख दूं, मैं रख देती हूँ यहाँ पे 33 है ना, 4 5 6, मैंने क्या रखा हुआ था? पता नहीं क्या रखा था मैंने यहाँ पे, 3 या 2? मुझे यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा सिंपल मेरा यहाँ पे ये मल्टीपल हो जाएगा 36 एंड नाउ इट विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। ओके, होप दिस इज क्लियर। ओके, मुझे नहीं लगता कि 10 की डिविजिबिलिटी बताने की जरूरत है। मैं आ रही हूं अब 11 की डिविजिबिलिटी पे। ठीक है, तो दिस इज 9th वन एंड हियर आई एम गोना टेल यू डिविजिबिलिटी ऑफ 11। ओके, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 क्या होती है? आपको इवन एंड ऑड प्लेसेस, इवन एंड ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करना है। मीन्स लाइक ऑल इवन डिजिट्स टुगेदर and all odd digits, not all places of digits will be together.
और फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, अगर उनका डिफरेंस जो है, अगर डिफरेंस 0 या 11 या ऑब्वियसली इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं आता, 0 या 11 आ रहा है, देन ओनली वी विल से दैट द नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। ओके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। 8 7 6 5 4 3। ओके, नाउ आपके ऑड प्लेसेस मैं यहाँ पे ये नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 5, ये 3 प्लेसेस के नंबर्स को अलग कर रही हूं, और ये 7 5 एंड 3 इनको अलग। तो नाउ लेट्स एड इट, ठीक है। 8 + 6 हुआ 14, और 14 + 4 हुआ 18, ठीक है। यहाँ पे 7 + 5 हुआ 12, एंड 12 + 3 हुआ 15। ओके, तो बेसिकली अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ही उनका डिफरेंस 0 आता, या अब ये इतने बड़े भी नहीं है कि इनका डिफरेंस 11 आ जाए, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो इन दैट कंडीशन दिस नंबर विल नॉट बी डिविजिबल बाय 11, ठीक है। और एक ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसमें मैं आपको शो करूंगी कि इट्स कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। नॉर्मली पैटर्न्स होते हैं उन नंबर में जो भी 11 से डिविजिबल होते हैं, लाइक मैंने ले लिया 1331। ओके, तो बड़ा सिंपल सा नंबर है। आपको ऑड प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करना है और इवन प्लेस के डिजिट्स को ऐड करना है। तो हियर यू विल गेट 4 एंड हियर यू विल गेट 4। सो व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 4 - 4, यू विल गेट 0। ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट पे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स के आ जाते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी या 3 या 9 की डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक कंप्लीट नंबर गिवन होगा, एंड लाइक फिल अप टाइप के, जैसे आपको एक कंप्लीट नंबर गिवन है, मतलब इसमें 5 6 7 डिजिट जितनी भी हो सकती हैं। ओके, और बीच बीच में आपको एक 2 या 3 फिलअप्स दे दिए, ठीक है, 9 3, फिर एक फिलअप दे दिया, फिर 2, फिर 1, फिर एक फिलअप दे दिया। अब आपसे बोला जा रहा है कि दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, तो आपके फिलअप्स में क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं। तो बाय चेकिंग द रूल, आपको अगर रूल आता होगा तो ही आप इसको अप्लाई कर पाओगे, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। ठीक है, तो इन दिस कंडीशन देखो यहाँ फिलअप्स में कंप्लीट 3 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, और 9 भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है, ठीक है, इन एनी ऑफ द प्लेसेस। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस में जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हो। ओके, राइट, सेम 11 के केस में ऐसा होता है। ओके गाइस, तो होप ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीन शॉट दैट वुड बी ग्रेट, और अगर आप इसके नोट्स बना लो तो उससे ज्यादा और कोई अच्छी बात हो ही नहीं सकती। ओके, ठीक है, तो बस इतना ही है आज की क्लास में। ओके, बाकी अब आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लाइक आई वाज थिंकिंग कि आई शुड स्टार्ट मेकिंग द वीडियोज ऑन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th grade, which is that number system. Yeah, there are a lot of things which are very confusing. अगर 9th क्लास में भी आपने नंबर सिस्टम जब पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल क्या होता है, आपको प्रूफ करना होता है कि कोई नंबर इरेशनल है तो क्यों है, कैसे है, तो वो P/Q वाला एक प्रूफ होता है। वो बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ पाता, ठीक है। उसके अलावा नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं कि इफ अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, देन हाउ कैन वी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन पे उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका रेशनलाइजेशन क्या होता है नंबर्स का, ठीक है। जो रेशनलाइजेशन अंडर रूट वाले होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। तो आई वॉज थिंकिंग कि आई वॉज मेकिंग अ नेक्स्ट वीडियो ऑन द सेम टॉपिक, ऑन दैट रेशनलाइजेशन थिंग, ठीक है। तो by the way, you guys will tell me all the things in the comment section. Try to give me more suggestion that on what topic you want the next video, and hopefully I will be creating a next video very soon and will uploading for you guys. So all the best for your exam. Keep up doing your practice. Keep doing your exercises and SQPs and many more things on the CBSE website. There will be everything available. Okay, and I am with you. If you want any kind of help, I will be there with you. So, bye bye. Take care, guys. See you in the next session.